स्वागत है आपका एयर ट्रैक सिनेमा में। हम एयर ट्रैक सिनेमा के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हम कुछ सक्सेस स्टोरीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं जिससे आप लोगों के बारे में जान सकें और ये भी जान सकें कि उनने उस मुकाम को अचीव करने के लिए क्या किया है। ऐसी शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यंगेस्ट रैकी मास्टर का खिताब जीता है। साथ ही साथ इंडियाज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। तो आइए मिलते हैं आयुष गुप्ता जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। आयुष जी, ये बताइए कि ये एक्चुअल में रेकी है क्या? ओके, रेकी अगर मतलब पहले बेसिक वे में आपको बताना चाहूँगा। पहले आपने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि गौतम बुद्धा सामने कोई भी इंसान रहता था, उनकी प्रॉब्लम ठीक कर देते थे सिर्फ हाथ से कुछ सिंबल्स बना के। तो उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैंड मास्टर को सिखाया था, ग्रैंड मास्टर आनंद को। तो धीरे धीरे वो विद्या लुप्त होने लगी। मतलब ये इंडियन थेरेपी ही है। बट फिर 1904 में डॉक्टर मकाओ उसुई हैं, उन्होंने जापान में रीइन्वेंट किया 1904 में। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स के थ्रू ऐसे सिंबल्स बनाए साइंटिफिकली, ऐसे कुछ एनर्जीज से खेला उन्होंने जिससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। तो रेकी दो शब्दों से बना हुआ है। रेकी, रे और की। रे मतलब लाइफ फोर्स एंड की मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। तो अगर हम रेकी को एलैबोरेट करें तो रेकी मींस लाइफ फोर्स एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। तो अभी हमारे साथ जो भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम, मनी ग्रोथ नहीं है, या कुछ आपने स्टार्टअप किया है, या कोई भी तरह का बिजनेस आपने शुरू किया है तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलता, या वो चल नहीं रहा है, या हमें कुछ तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज के कारण ही होती है। नेगेटिव एनर्जीज मतलब जैसा हमें पता है पूरी दुनिया एनर्जीज से ही बनी हुई है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ पहलू होता है, जैसे दिन का रात, वैसे ही एनर्जीज के भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो रेकी बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज जो होती है हमारे बॉडी में या हमारे ऑरा में या हमारे काम करने के वक्त में, कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी उस काम को रोकती है या हेल्थ खराब करती है। तो रेकी सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको कुछ सिंबल्स के थ्रू उसे पॉजिटिव करती है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाए। एंड दूसरी चीज, अगर हम सिर्फ रेकी हेल्थ में देखा जाए तो जैसे हमारे साथ कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या हमारे साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक या कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें उससे कैसे बचें, रेकी सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें क्या होता है सर, इसमें 7 चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो 7 चक्रास की वजह से ही होती हैं। तो रेकी का इनिशियल प्रोसेस यही है कि अगर हम हेल्थ के लिए रेकी कर रहे हैं तो रेकी सबसे पहले अपने हमारे बॉडी के 7 चक्रास को क्लियर करती है, बैलेंस करती है, फिर हमारे ऑरा को पॉजिटिव करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि आगे जाके जो नेगेटिव एनर्जी हमें अफेक्ट करने वाली है उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव एनर्जी आने ना दे हमारी बॉडी में। तो इससे हम प्रॉब्लम ठीक भी कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको रेकी के बारे में कब और कैसे मालूम पड़ा? ओके, ये बहुत ही लंबी कहानी है सर, मैं आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट बता दीजिए। अच्छा ठीक है। 2014 में मेरी कजन सिस्टर है। तो आपकी एज क्या होगी उस समय? मेरी उस समय एज होगी 12 वर्ष। मैं 12 साल का था तभी। तो 2014 में मेरी कजन सिस्टर थी, उनकी वेडिंग थी। तो मेरे पापा के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। तो जो मेरी कजन सिस्टर है उनके हस्बैंड रेकी हीलर है। उनके मतलब उनका नाम मिस्टर देवांग शुक्ला है। मतलब वो नहीं होता तो शायद मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा होता, मैं सिर्फ पढ़ रहा होता, मैं 12th में होता अभी। तो उन्होंने मुझे रेकी सिखाई। मेरे पापा बेसिकली उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया रेकी सीखने के लिए। मतलब मेरे पापा पहले बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते थे, बहुत सारी चीज़ों से मेडिटेशन करते थे। तो उनको ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता था।
तो बेसिकली उन्होंने मुझे मिलवाया, मेरे पापा ने मिस्टर देवांग शुक्ला जी से मिलवाया। उन्होंने मुझे रेकी सिखाई। मैंने 2 लेवल एमपी से ही किए हैं, जबलपुर से। ओके। रेकी के मतलब बेसिक लेवल एंड हीलर्स लेवल मैंने एमपी से ही किए हैं। फिर मतलब बेसिकली आप एमपी को ही बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मतलब Okay. मेरा नेटिव प्लेस पापा जहाँ के हैं वो बरही है, बरही कटनी। तो वहाँ मैंने सीखे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की। तो मुझे मतलब ऑफकोर्स 12 साल का था मैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि रेकी क्या है, रेकी कैसा है। तो मैंने बहुत लाइटली लिया था 4-5 महीने। फिर कुछ टाइम बाद मेरी मॉम को थ्रोट में कुछ इशू आया था। थ्रोट में बॉल्स जैसा कुछ हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारे चेकअप्स करवाए। डॉक्टर्स ने हमें डरा दिया कि कैंसर है एंड ऑल, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बोला कैंसर। तो ऑफकोर्स सारे हॉस्पिटल बोल रहे हैं तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मेडिसिन लो, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपने मॉम को बोला कि मैंने रेकी सीखा है मम्मी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको 3 महीने तक एक भी तरह की मेडिसिन नहीं लेने दी। तो सिर्फ मैंने रेकी से 3 महीने लगातार हीलिंग किया। और उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद वो डॉक्टर्स के पास गए, और डॉक्टर्स ने बोला अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वो पहले बोल रहे थे कैंसर है या कुछ बड़ी बीमारी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो मेरे लिए एक दिल में राहत आई कि मैंने अपने पॉजिटिव एक अप्रोच रही। तो पहला केस इतना बड़ा था तो मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि मुझे इसमें आगे जाके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मैंने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर है, मुंबई में रहती थी, वो एक्टिंग फील्ड में है, मिस्टर आरविका गुप्ता। तो हम लोग पूरी फैमिली मुंबई ही शिफ्ट हो गई। फिर मुंबई जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ, रेकी अब यहाँ थोड़ा फैलाना चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसी जगह है, वहाँ लोगों को ज़्यादातर नॉलेज भी होती है, वहाँ ज़्यादा प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने वहाँ सोचा कि हमें अब रेकी में कुछ आगे जाके करना चाहिए हमें। तो आपने एजुकेशन छोड़ दिया फिर? नहीं, एजुकेशन नहीं छोड़ा, अभी कंटिन्यू है आपका? कंटिन्यू है सर। अभी मतलब अभी 12th कंप्लीट हुआ रिसेंटली, 10-15 डेज पहले ही एग्जाम खत्म हुए मेरे। ओके। तो फुल टाइम आप इसी में इन्वॉल्व रहना हाँ, चाहते हैं या मतलब फिर साइड बाय साइड कोई और एक्टिविटी भी करना चाहते हैं? मैंने अभी रिसेंटली 3rd 4th एंड 5th लेवल ग्रैंड मास्टरशिप की है रेकी की। तो उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जो मुझे खुद भरोसा नहीं था कि ऐसे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं रेकी से। तो अभी मैंने तो ये सोचा है कि मुझे फुल टाइम रेकी को ही देना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स ठीक हों। अगर मेरे थ्रू कुछ ठीक हो रहा है तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। रेकी को ही लेकर आपका कोई फ्यूचर प्लान? रेकी को लेकर फ्यूचर प्लान तो सर बहुत सारे हैं, बट अभी मेरा मेन मोटिव है कि अभी मैं जैसे मध्य प्रदेश आता रहता हूँ, और मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूँ लोगों को रेकी के बारे में पता चले एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को रेकी जैसी अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज के बारे में थोड़ा कम पता है। तो यहाँ पहले मैं रेकी के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा अभी एक ऐसा प्लान है जो वर्ल्ड का 2nd रेकी हॉस्पिटल खोलने का प्लान है मेरा, जो कि पहला रेकी हॉस्पिटल चाइना में है। वहाँ मतलब ऐसे ऐसे इमरजेंसी केसेस आते हैं सर, मतलब अगर आप किसी का एक्सीडेंट हुआ है, खून बह रहा है, तो वो सिर्फ रेकी से वो खून रोक सकते हैं, वो हालत को एक ऐसे वे में ला सकते हैं कि डेंजर जोन ना हो। हाँ, मतलब अगर बिगड़े नहीं तो कम से कम कांस्टेंट रहे, ठीक कर दे वो। एक बार अगर हमने कांस्टेंट कर दिया सर तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर हीलिंग की तरफ जाता है। तो अभी मेरी मुंबई में ऐसे लोगों की टीम बनी है जिनकी पावर है अभी रेकी में। मतलब जैसे मैं हूँ, अभी 2-3 लोग और हैं। मेरी सिस्टर भी रेकी में है, मैंने बताया आपको। उन्होंने मेरे साथ ही सीखा था, बट वो काम की वजह से उतना आगे नहीं कर पाई रेकी को। आपको फैमिली का कैसा सपोर्ट मिला इस काम के लिए? ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अगर हम जैसे एटलीस्ट मेरी एज में जैसे आपने बताया कि आपके फादर नहीं, वो थोड़े स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं। हाँ, वही उन्हीं ने आपको प्रमोट किया। वही मैं आप जैसे आपको ही पता सर, जैसे मैं 17 ईयर्स को, तो मोस्ट ऑफ द नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से ऐसी कुछ फैमिलीज होती हैं जो ऐसी फील्ड्स में, रेकी जैसी फील्ड में, रेकी है साइंटिफिकली लेकिन लोगों को लगता है कि ये क्या है, लोग डरते हैं रेकी करवाने में। लेकिन एक मैं मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के थ्रू कि रेकी एक साइंटिफिक थिंग है, रेकी एक साइंटिफिक हीलिंग थेरेपी है जिसके थ्रू कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, और सबसे मेन बात है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज जो सपोर्ट नहीं करती हैं लोग बच्चों को कि तुम इस फील्ड में मत जाओ, तुम उस फील्ड में मत जाओ। बट मुझे मेरी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि उन्होंने मुझे शुरुआत से मतलब जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ मुझे ऐसा लगा है कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है एंड उसके लिए मैं हमेशा उनका मतलब कभी कभी लोगों का ये परसेप्शन रहता है रेकी के बारे में कि कोई ऐसी जादुई शक्ति है या इसको अगर कंटिन्यू इंसान करे तो साइको टाइप हो जाता है। अच्छा। कुछ इस टाइप के भी लोगों के थॉट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, अगर आप साइंस में बिलीव करते हैं, साइंस में ऑफ कोर्स सब आप लाइट ऑन कर रहे हो, आपको बिलीव करना है कि ये साइंस है, तो रेकी भी एक साइंस है सर। मतलब पूरी दुनिया कैसे बनी है, जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जीज के थ्रू बनी है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। तो रेकी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी करता है। और सबसे बड़ी बात है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। लोगों को लगता है कि अगर हमने ज़्यादा हीलिंग करवाई या ज़्यादा एनर्जीज ले ली तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे दूसरे हीलिंग थेरेपीज का तो नहीं पता सर, बट रेकी मतलब वर्ल्ड में अभी तक 150 से ज़्यादा हीलिंग थेरेपीज है सर, और सिर्फ रेकी है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। और रेकी अभी तक रेकी से ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए हैं जो कि अकल्पनीय है सर। तो मैं तो कहूँगा कि रेकी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, ये रेकी सिर्फ मतलब किसी को अगर कोई बॉडीली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी के लिए कारगर है, या कुछ मेंटल अगर हो तो उसमें भी काम आ सकती है? ओके, रेकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर वे में सपोर्ट करती है सर। जैसे अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो मैंने एक अनमोल भट्ट जी हैं, मैंने उनका 2nd स्टेज का कैंसर ठीक किया है। तो ये रही हेल्थ की बात। 2nd स्टेज का कैंसर मैंने डिस्टेंस हीलिंग और फ्रंट टू फ्रंट सेशन से भी किए। और मैंने मेंटल इश्यूज ठीक किए, मैंने डिप्रेशन ठीक किए। डिप्रेशन तो मैंने मोर देन 50 केसेस ठीक किए। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनसे मतलब मुझे रिजल्ट मिले डिप्रेशन के भी। और मैंने मैरिज इश्यूज ठीक किए, मतलब ऐसे ऐसे मैरिज इश्यूज ठीक किए कि वो डिवोर्स तक जाने वाले थे। तो डिवोर्स तक ऑफ कोर्स इसलिए गए क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज थे उनके रिलेशन के बीच में। तो रेकी का मेन मोटिव है कि वो नेगेटिव एनर्जी हटा के उस रिलेशन में एक ऐसी नई पॉजिटिव एनर्जी डाल दें ताकि वो दोबारा से अच्छी शुरुआत कर पाए। तो मैंने रेकी से मैरिज इश्यूज ठीक किए हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सर। आप कुछ फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज को भी रेकी देते हैं, ऐसा सुना है। ओके। तो वो कौन है और उनको किस टाइप की रेकी देते हैं आप? अभी तक मैंने पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। तो कॉमेडी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मैंने कपिल शर्मा की हीलिंग किया है मैंने। बलराज सयाल जो अभी खतरों खिलाड़ी में आ रहे हैं, मुझसे शादी करोगे में आ रहे हैं, मुबीन सौदागर। और उसी फील्ड से हैं, साहित्यिक प्रोडक्शन है उनका, मिस्टर शोभित सिन्हा, मैंने उनकी हीलिंग की है। वो राइटर हैं, कॉमेडी राइटर है। किस टाइप की हीलिंग दी है आपने? बेसिकली सर इनमें से जैसे बलराज सयाल का अगर मैं केस शेयर करूं आपसे, तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी पेन्स बहुत रहते थे। बॉडी पेन्स प्लस उनके थ्रोट में बहुत इन्फेक्शन रहता था पिछले 5-6 महीने में। तो मैंने 4 से 5 सेशन किए। मतलब उनका ऑफ कोर्स शूट्स रहते हैं तो उनको उतना टाइम नहीं रहता, तो हमने वीक में 2 दिन हम हीलिंग करते थे। तो एटलीस्ट 4 वीक्स मतलब 8 से 10 सेशन में हमने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो अभी तक उनको उस रिलेटेड अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई कि थ्रोट में। अब अभी वो बहुत ही एक्टिव है, अभी तो खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं वो। तो एनर्जीज बढ़ गई, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ गई। और मतलब मोस्ट ऑफ द ये जो सेलेब्स हैं तो उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया? ओके, मेरा भाई भी कॉमेडी राइटर है, मिस्टर प्रज्वल गुप्ता। तो वो कॉमेडी फील्ड में ही रहता है, कॉमेडी सर्कल्स, द कपिल शर्मा शो एंड ऑल में। तो उसने बताया था कि मेरा भाई रेकी हीलर है, तो उन्होंने अप्रोच किया क्योंकि रेकी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें अगर पता है रेकी एग्जैक्टली क्या है तो वो 100% मेडिकल फील्ड में नहीं जाएंगे, रेकी ही करवाएंगे। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मैंने अभी तक रेमो डिसूजा की है, शंकर महादेवन जी, आदित्य नारायण, और अभी रिसेंटली मैंने अमिताभ बच्चन सर की हीलिंग की है। तो बस उन्हें किस टाइप की? उन्हें मतलब जस्ट कि एज वाइज जो प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा वीकनेस
चल रही है, और थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए कि मैं पॉजिटिव रहूँ, मेरे चक्रास पॉजिटिव रहूँ, वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। मतलब काम में भी 100% देता है, अपने पर्सनल लाइफ में भी 100% देता है। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ आपको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ ये आपको ऑफकोर्स हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको रिलेशंस बनाना चाहिए। और प्लस आप जितना अच्छा, मतलब लोग कहते हैं सर कर्मा, आपने सुना होगा कर्मा, लोग कहते हैं कर्मा बहुत खराब है, बट आप इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। लोग सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो कर्मा को भी आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आगे हम जिक्र करना चाहेंगे, आपको कुछ अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। इसमें मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने सम्मानित किया, इंडिया का यंगेस्ट रेकी हीलर। सो मतलब मेरे से छोटी एज का कोई भी रेकी हीलर नहीं है जो इतना प्रैक्टिस कर रहा है रेकी से इतने सारे केसेस ठीक किया है उन्होंने। और फिर उसके बाद मुझे पुणे में एक अवार्ड मिला था, बीइंग बेस्ट रेकी हीलर इन इंडिया फॉर सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द केसेस इन वेरी लेस टाइम। और अभी मुझे यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। कि रेकी के साथ साथ आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं। Yes, sir. तो ये क्या है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? टैरो कार्ड बेसिकली सर एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, तो कुछ कार्ड्स हम उनके नाम से एनर्जाइज करते हैं कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं एनर्जाइज करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, जो भी इंक्वायरी है, वो इस कार्ड्स के थ्रू एक ऐसे वे में पहुँच जाए, आपको उसके आंसर्स मिल जाए। तो हम इसको, मैं बीइंग अ रेकी हीलर, मैं इसको रेकी के थ्रू करता हूँ, मैं रेकी के थ्रू इसे एनर्जाइज करता हूँ। तो टैरो कार्ड्स में ऐसे स्प्लिट करता हूँ और आपको कुछ कार्ड्स उसमें से पिक करना होता है, और उसमें जो कार्ड्स आते हैं वो आपके एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो मैंने ऊर्जा डाली है, तो जो आपके हाथों में ऊर्जा आएगी, तो आप उस ऊर्जा से कार्ड्स उठाओगे। नहीं तो आप कार्ड्स तो कोई भी उठा सकते हो, बट वो ऊर्जा के साथ आपको एग्जैक्ट कार्ड्स आएंगे जो कि उस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, या मुझे पता है ऐसा होने वाला है, या आगे जाकर आपको पता चलेगा कि इन टैरो कार्ड्स में जो आंसर आए थे वो एक्यूरेट थे। मैंने अभी तक 70 से 80 लोगों का टैरो कार्ड किया है, और मोस्ट ऑफ द, मतलब 70 से 80, मतलब अगर हम एग्जैक्ट नंबर पकड़े, 75 लोगों को अगर मैंने टैरो कार्ड किया है, तो 73 लोगों का एक्यूरेट आया सर। तो मुझे, मतलब मैं अभी तक जो, मतलब सीखने को तो मैं कोई भी तरह की हीलिंग थेरेपीज कुछ भी सीख सकता हूँ, बट मुझे जिसमें 100% चीज़ दिखती है, जैसे रेकी में तो मुझे 100% रिजल्ट मिले सर अभी तक। रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग, इसके अलावा भी ऐसी कोई थेरेपी है जो आप फ्यूचर में और सीखना चाहेंगे या अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे? फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ सर एंजल रीडिंग सीखने के लिए, एंजल थेरेपी एंड एंजल रीडिंग, क्योंकि वो मुझे काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट लगा है सर। मतलब एंजल्स आर लाइक बहुत ही मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही एक हीलर एंजल्स को संभालता है। तो मुझे वो एंजल्स, कुछ एंजल्स होते हैं, क्रिस्टल एंजल्स होते हैं, हर एक इंसान में एक एंजल होता है, मतलब एक फादर एंजल होता है हर एक इंसान में। तो जैसे मेरे अंदर भी कोई एंजल होगा, आपके अंदर भी कोई एंजल होगा। तो एंजल थेरेपी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसे भी सीखना है मुझे आगे जाके। आपके कुछ फोटोग्राफ्स में मैंने एक क्रिस्टल ट्री देखा है। ओके, हाँ, वो क्या है? वो एक 7 चक्रा क्रिस्टल ट्री है सर। 7 चक्रा क्रिस्टल ट्री मतलब उसमें 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, जो कि आपके हेल्थ वाइज, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, ये चारों पांचों चीज़ों को मिक्स करके हम उसको रेकी के थ्रू एनर्जाइज करते हैं, ताकि ये आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना पड़ता है। तो जो हम उसमें ऊर्जा डालते हैं वो दिन ब दिन आपके घर में फैलती जाती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा वो आपके घर में फैलेगी, और जिस चीज़ के लिए हमने एनर्जाइज किया है, पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, तो वो आपके घर में दिनों दिन बढ़ती जाएगी। आप 3 से 4 दिन अगर आप वो क्रिस्टल ट्री आपके घर में रखा हुआ है, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइक कहीं से पैसे आना, पॉजिटिविटी, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा आपको, और ऐसी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे सर।
आपने कोई बुक भी लिखी है या लिख रहे हैं अभी प्रोसेस में? जी सर, मैंने 2019 से बुक पे वर्क करना शुरू किया है, जो कि एज पर माय नॉलेज मतलब मैंने रेकी के बारे में हर एक डिटेल डाली है। रेकी कैसे वर्क करता है, रेकी होता क्या है, रेकी की हिस्ट्री क्या है, रेकी में कौन से सिंबल्स होते हैं, कब साइंटिफिकली प्रूवन हुआ, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं रेकी सीखने के बाद। तो मैंने एज पर माय नॉलेज हर एक डिटेल डाली है रेकी की। तो रिसेंटली मतलब 1-2 महीने में मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि एक बार ज़रूर पढ़ें, आप जानें रेकी क्या है, आप रेकी को अच्छे से समझें, ताकि आप भी आगे जाके रेकी से बेनिफिट ले सकें। एंड 100% रेकी वर्क करता ही करता है। अच्छा, इन शॉर्ट रेकी की कैसे जाती है, इसकी मतलब प्रोसेस क्या है? सर प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बट इसमें हमें कंसंट्रेशन और हमें अपना 100% देना होता है। तो जो हीलर्स होते हैं उनको कुछ सिंबल्स होते हैं, तो हम अपने हाथ के पाम्स में हम उस ऊर्जा को बुलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंबल्स होते हैं, तो हम सिंबल्स बनाते हैं तो हाथों में ऊर्जा आती है। तो जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा है। तो हम उस ऊर्जा से नेगेटिव मतलब ऑफ कोर्स आपको मैं अभी ऐसे पॉजिटिव एनर्जी दूंगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी, क्योंकि अच्छी चीज़ आ रही है। तो हम वैसे पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। और बेसिकली रेकी आपको पूरा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरा स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्या इसको रेकी को एक काइंड ऑफ मेडिटेशन भी कहा जा सकता है? मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन के लिए होता है सर, मन की शांति के लिए। रेकी भी मन के शांति के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। बट अगर रेकी और मेडिटेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मेडिटेशन से सिर्फ आप मेंटल पीस ले सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। बट रेकी से आप कोई भी तरह की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हमारे चक्रास पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारी कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं हो रही है वो चीज़ को हम एक ऐसे मुकाम पे ला सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया है। आयुष जी, आपने हमारे दर्शकों को रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में तो बता दिया। अब अगर हमारे दर्शकों में से कोई इंटरेस्टेड हो आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो कैसे कांटेक्ट करें? वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं यंगेस्ट रेकी हीलर आयुष गुप्ता, या वो इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं आयुष गुप्ता रेकी, फेसबुक में सर्च कर सकते हैं रेकी हीलर आयुष गुप्ता। सो वो कहीं भी मुझे मैसेज या कॉल करेंगे, मैं उन्हें ज़रूर उनसे बात करूँगा, उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा, उनकी प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो ये थे आयुष गुप्ता, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही यंगेस्ट रेकी मास्टर का खिताब लिया, साथ ही साथ इंडियाज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सो दर्शकों, एयर ट्रैक सिनेमा आप सभी तक इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, सक्सेस स्टोरीज लाने में काफ़ी मेहनत कर रही है। सो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।